नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार, आदर्श कोचिंग क्लासेज जैतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, राजस्थान के भूगोल के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का अपवाह तंत्र। तो हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांट सकते हैं। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो भाग हो जाएगा अरब सागर में मिलने वाली नदियां। दूसरे नंबर पर बात हो जाएगी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तीसरे नंबर पर बात हो जाएगी अंतः प्रवाही नदियां। अंतः प्रवाही नदियां। अरब सागर, अरब सागर मैं यहां पर लिख देता हूं राजस्थान से दूरी। तो आप देखिए, राजस्थान से जो बंगाल की खाड़ी है वो 2900 किलोमीटर दूर है। बंगाल की खाड़ी 2900 किलोमीटर दूर है। और राजस्थान से जो अरब सागर की बात करूं तो लगभग 400 किलोमीटर दूर है। ध्यान रखिएगा, 400 किलोमीटर दूर है। अब हम बात करते हैं अरब सागर के अंदर जो राजस्थान की नदियां हैं उसका कितना प्रतिशत अपवाह क्षेत्र है। तो राजस्थान का लगभग 17.1% अपवाह क्षेत्र जो है वो अरब सागरीय नदियों का अपवाह क्षेत्र है। 17.1% अपवाह क्षेत्र अरब सागरीय अपवाह क्षेत्र माना जाता है। फिर हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्षेत्र। तो लगभग 22% जो हिस्सा है वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्षेत्र माना जाता है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्षेत्र माना जाता है 22%। राजस्थान का 22% क्षेत्रफल जो है वो बंगाल की खाड़ी अपवाह क्षेत्र के अंदर आता है। और अंत में बात आती है अंतः प्रवाही। तो याद रखिए, सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है लगभग 60.2% क्षेत्र जो है वो अंतः प्रवाही नदियों के अंदर आता है। 60.2% क्षेत्र जो है वो अंतः प्रवाही नदियों के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं अरब सागरीय प्रवाह। अरब सागरीय प्रवाह को हम 2 भागों में पुनः बांट सकते हैं। अरब सागरीय प्रवाह को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक जो हमारा भाग है वो है कच्छ का रण। एक भाग है कच्छ का रण। याद रखिए, कच्छ का रण राजस्थान से दूर पड़ता है लगभग 225 किलोमीटर। कच्छ का रण राजस्थान से दूर पड़ता है लगभग 225 किलोमीटर। 2 भाग कर देते हैं हम इसके, अरब सागर वाले के। और इसका जो दूसरा भाग है वो है खंभात, खंभात या केम्बे, खंभात या केम्बे की खाड़ी। खंभात या केम्बे की खाड़ी, ध्यान रखिएगा, खंभात या केम्बे की खाड़ी। खंभात या केम्बे की खाड़ी राजस्थान से लगभग 275 किलोमीटर दूर पड़ती है। ध्यान रखिएगा, लगभग 275 किलोमीटर दूर पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि कच्छ का रण या कच्छ के लिटिल रन के अंदर कौन कौन सी नदियां जाकर के अपना पानी घेरती है। तो यहां पर एक नदी है लूणी। लूणी नदी अपना पानी कच्छ का रण में ले जाती है। नंबर 2 पर हम बात करें तो यहां पर एक नदी आती है
पश्चिम बनास, पश्चिम बनास नदी भी अपना पानी जो है वो कच्छ के रन में लेकर के जाती है, कच्छ के रन में अपना पानी लेकर के जाती है। अब हम बात करते हैं खंबात की खाड़ी के अंदर कौन कौन सी नदियां, तो एक तो माही नदी, माही नदी अपना पानी खंबात की खाड़ी में लेकर के जाती है। फिर दूसरी नदी साबरमती, साबरमती नदी भी अपना पानी जो है वो खंबात की खाड़ी में लेकर के जाती हैं। यहाँ अब मैं बात करूं बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी के अंदर राजस्थान की कौन कौन सी नदियां हैं, तो नंबर 1 पर मैं बात करना चाहूंगा बाण गंगा नदी, बाण गंगा नदी। नंबर 2 पर गंभीर नदी, गंभीर नदी का पानी भी जाता है बंगाल की खाड़ी में। और नंबर 3 पर मैं बात करूंगा चंबल नदी, राजस्थान से होकर के निकलती है चंबल नदी, चंबल नदी का पानी भी जाता है बंगाल की खाड़ी के अंदर। याद रखिएगा ये तीनों नदियां अपना पानी, ये तीनों नदियां अपना पानी यमुना के अंदर, ये तीनों नदियां अपना पानी सीधा यमुना के अंदर डालती है, यमुना अपना पानी गंगा में ले जाती है और गंगा अपना पानी जो है वो बंगाल की खाड़ी के अंदर ले जाकर के उड़ेलती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अंतः प्रवाही नदियां। अंतः प्रवाही नदियों के अंदर सबसे बड़ी नदी आती है गग्गर नदी, गग्गर नदी। फिर कांतली नदी, कांतली नदी। फिर रूपारेल नदी, रूपारेल नदी। उसके बाद में मैनथा, उसके बाद में रूपनगढ़, रूपनगढ़। उसके बाद में काकनई नदी, काकनई नदी। ये सारी नदियां जो हैं अपना पानी सीधा लेकर के न तो अरब सागर में जाती हैं और न ही बंगाल की खाड़ी के अंदर ये नदियां अपना पानी कहीं ना कहीं जमीन के अंदर अंतः प्रवाह कर देती है। ध्यान रखिएगा प्रश्न आया कि भारत की कुछ नदियां अपना पानी अरब सागर में ले जाती हैं, भारत की कुछ नदियां अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं, लेकिन भारत के अंदर एक ऐसा प्रदेश भी है जहां पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंतः प्रवाही क्षेत्र भी पाया जाता है। ऐसा कौन सा प्रदेश है, तो उस प्रदेश का नाम आ जाएगा राजस्थान। तो ये हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है कि राजस्थान की नदियों का अफवाह जो है वो किस प्रकार से रहेगा। आप इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ध्यान रखिएगा राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 अलग अलग भागों में बांटा है। हमने बिल्कुल बेसिक बातें लिखी हैं, ध्यान रखिएगा। तीन भागों में बांटा है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंतः प्रवाही नदियां। मैं इसको साफ कर देता हूं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे अरब सागर के अफवाह तंत्र की। राजस्थान का अफवाह तंत्र, और राजस्थान के अफवाह तंत्र के अंदर नाम आता है अरब सागर। टॉपिक रहेगा अरब सागर की नदियां, यानी ऐसी नदियां जो अपना पानी अरब सागर में लेकर के जाती हैं। अरब सागर की नदियां 2 भागों में बढ़ जाती हैं, एक तो कच्छ का रन और दूसरा खंबात की खाड़ी। तो हम सबसे पहले कच्छ के रन वाली नदियों के बारे में बात करेंगे और उसमें पहला नाम आता है लूणी नदी। लूणी नदी, लूणी नदी। लूणी नदी पर बहुत ही बढ़िया प्रश्न हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करें कि इसके उपनाम क्या क्या है, लूणी नदी के उपनाम क्या क्या है। तो पहला प्रश्न आता है लूणी नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो लूणी नदी का प्राचीन नाम है लवणवती। लवणवती नाम है, लूणी नदी का प्राचीन नाम लवणवती नाम है। फिर लूणी नदी को
पुष्कर से गोविंदगढ़ तक किस नाम से जाना जाता है? तो नाम आता है इसका साकरी। साकरी के नाम से जाना जाता, पुष्कर पहाड़ियों, नाग पहाड़ियों से लेकर के इसे साकरी के नाम से जाना जाता है। उद्गम स्थान पर इसके क्या क्या नाम हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक नाम है इसका सरस्वती और एक धारा है इसकी सागरमती। सागरमती का ही दूसरा नाम आता है सर्गावती। उद्गम स्थान पर लूणी नदी जो है इन नामों से जानी जाती है, सरस्वती, सागरमती या सर्गावती के नाम से जानी जाती है। अब ध्यान रखिएगा, सरस्वती तो ये जानी जाती है पुष्कर पहाड़ी में, और सागरमती ये जानी जाती है नाग पहाड़ी पर, नाग पहाड़ के अंदर। ध्यान रखिएगा, पुष्कर पहाड़ी, सरस्वती नदी, सागरमती या सर्गावती इसका नाम नाग पहाड़ी के अंदर मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इसी नदी का जालोर के अंदर क्या नाम है। इस नदी को जालोर में रेल या नाड़ा के नाम से जाना जाता है, रेल या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। जालोर के अंदर इस नदी का नाम है रेल या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। लूणी नदी को कवि कालिदास ने नाम दिया है अंतः सलीला। ध्यान रखिएगा, लूणी नदी को कालिदास ने नाम दिया है अंतः सलीला। अंतः सलीला नाम दिया है कवि कालिदास ने, लूणी नदी को अंतः सलीला नाम दिया है। ये सभी लूणी नदी के हो गए हैं उपनाम। ध्यान रखिएगा, ये सभी लूणी नदी के उपनाम हैं। प्राचीन नाम लवणवती, पुष्कर से गोविंदगढ़ तक इसका नाम साकरी, उद्गम स्थान पर पुष्कर पहाड़ी के अंदर सरस्वती के नाम से जानते हैं, नाग पहाड़ के अंदर सागरमती या सर्गावती के नाम से इसको जाना जाता है। जालोर के अंदर इस नदी को रेल या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। कालिदास ने इस नदी को अंतः सलीला नाम दिया है। ध्यान रखिएगा, इस नदी को कहा जाता है कि इसका पानी बालोतरा तक मीठा है। उसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है। तो इस नदी को मीठी खारी नदी भी कहा जाता है। मीठी खारी नदी भी इसी नदी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मीठी खारी नदी के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है, मीठी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला नाम देखिए, इसी नदी को अगला नाम देखिए, इसे मरु गंगा भी कहा जाता है। मरु गंगा भी कहा जाता है। लूणी का नाम आता है मरु गंगा। ध्यान रखिएगा, इसे मरु गंगा भी कहा जाता है। मरु गंगा, इसका एक नाम आता है पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा, पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा या मारवाड़ की जीवन रेखा नदी भी इसको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा या मारवाड़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये नदी पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 495 किलोमीटर है। 495 किलोमीटर है कुल लंबाई है इसकी, कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। और यह नदी राजस्थान में बहती है 330 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में
330 किलोमीटर बहती है। कुल लंबाई 450 किलोमीटर है और राजस्थान में 330 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में 330 किलोमीटर बहती है, ध्यान रखिएगा। इसे मरुगंगा या मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं। मरुस्थल की गंगा, मरुस्थल की गंगा, मरुगंगा या मरुस्थल की गंगा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नहरों के अंदर मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर को कह दिया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। नहर के अंदर मरुगंगा नाम आएगा इंदिरा गांधी नहर का। आगे हम बात करते हैं इस नदी के बारे में। लूणी नदी, याद रखिए लूणी नदी का जो बहाव है, ऐसा बहाव है कि यह नदी राजस्थान में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से कम वर्षा वाले क्षेत्र की ओर बहती है, ध्यान रखिएगा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से कम वर्षा वाले क्षेत्र की ओर लूणी नदी बहती है। अब हम बात करते हैं कि लूणी नदी जो है उसका अपवाह तंत्र किस प्रकार से है। तो सबसे पहले यहां से हम चित्र बनाना शुरू करते हैं लूणी नदी का। ये हो जाएगा पुष्कर पहाड़ी, ये हो जाएगी नाग पहाड़ी, ठीक है। और ये दोनों ही स्थान कहां पर अवस्थित है? अजमेर में। ये दोनों ही स्थान अजमेर में है, पुष्कर पहाड़ी और नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी पर इसका नाम है सागर मती या सरगावती, और पुष्कर पहाड़ी में इसका नाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के नाम से इसको जाना जाता है। ये दोनों नदियां आकर के मिलती है गोविंदगढ़ के अंदर। दोनों नदियां आकर के मिलती है गोविंदगढ़ के अंदर। गोविंदगढ़ भी अजमेर के अंदर, गोविंदगढ़ भी अजमेर के अंदर है। याद रखिएगा ये दोनों नदियां पुष्कर पहाड़ी से लेकर के गोविंदगढ़ तक आकर के मिलती हैं और यहाँ पर इस नदी को साक्री भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पुष्कर पहाड़ी से गोविंदगढ़ तक इस लूणी नदी को साक्री के नाम से भी जाना जाता है, साक्री के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं लूणी नदी। याद रखिए इस प्रकार से बहती हुई चलती है। लूणी नदी के बारे में एक प्रश्न ध्यान में रखना है आपको कि लूणी नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। 6 जिलों में बहती है और उन 6 जिलों को क्रमशः याद रखने का बढ़िया ट्रिक है अ ना पा जो बाजा। अन्ना पा जो बाजा, ये एकदम सही क्रम है इसका। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और सबसे अंत में जालोर, और जालोर के बाद में ये गुजरात के अंदर प्रवेश कर जाती है और अंत में इसका समापन हो जाता है। अंत में लूणी नदी का समापन हो जाता है कच्छ का रण। कच्छ का रण गुजरात के अंदर जो अरब सागर का हिस्सा है उसके अंदर जाकर के इसका समापन हो जाता है। ध्यान रखिएगा अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, इन 6 जिलों के अंदर लूणी नदी बहती है। ध्यान रखिएगा इन 6 जिलों के अंदर लूणी नदी बहती है। अब हम बात करते हैं कि इस लूणी नदी इस लूणी नदी के किनारे काफी शहर बसे हुए हैं। लूणी नदी के किनारे शहर बसे हुए हैं। जैसे मैं बात करूंगा समदड़ी, बालोतरा, समदड़ी बसा हुआ है, बालोतरा बसा हुआ है। और आगे हम बात करते हैं
तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बसा हुआ है। समदड़ी, बालोतरा, तिलवाड़ा, ये सभी इसके किनारे बसे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, समदड़ी, बालोतरा, तिलवाड़ा, ये सभी इस लूणी नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब हम बात करते हैं इस लूणी नदी के अंदर, लूणी नदी के अंदर आप देखिएगा ये जो लूणी नदी का पूरा जो बहाव क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है, इस बहाव क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लूणी नदी के बहाव क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। बहाव क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। यहां पर अब हम बात करेंगे लूणी की सहायक नदियों के बारे में कि कौन कौन सी नदियां लूणी की सहायक नदियां हैं। ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो लूणी की सहायक नदियां हैं। तो लूणी की सहायक नदियों के अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहां नागौर जिले के अंदर पोंडलू गांव की पहाड़ी है। पोंडलू गांव की पहाड़ी है, पोंडलू पहाड़ी नागौर में है। यहां से एक नदी निकलती है, यहां से एक नदी निकलती है, और ये नदी अपना पानी लाकर के उड़ेलती है लूणी नदी के अंदर। लूणी नदी के अंदर अपना पानी लाकर के उड़ेलती है। अब उद्गम स्थान तो हो गया इस नदी का पोंडलू गांव, और इस नदी का नाम है जोजड़ी, जोजड़ी नदी। अब चूंकि ये नदी जोधपुर के पास से गुजरती है, जोधपुर के निकट से गुजरती है, तो नाम आ गया जो, और निकट का मतलब जड़े, राजस्थानी भाषा में जड़े भी कहा जाता है। जड़े, जड़े जड़े मन नजदीक नजदीक, तो जोधपुर के नजदीक होने के कारण इसका नाम हो गया जोजड़ी या जोजरी। तो जोजड़ी नदी जोधपुर के निकट बहती है और अपना पानी लूणी नदी में ले जाकर के डालती है। और ध्यान रखिएगा कहां पे ले जाकर के ये अपना पानी डाल देती है, उस स्थान का नाम है खेजड़ली, खेजड़ली खुर्द गांव। खेजड़ली खुर्द गांव है जोधपुर के अंदर। वहां पर ले जा करके ये अपना पानी जो है वो डाल देती है लूणी नदी के अंदर। ध्यान रखिएगा, अभी हम इस पे बात करेंगे कि ये लूणी नदी की सहायक जो है वो कैसे हैं। अब आप देखिए इस नदी पर एक लंबा वाटर फ्रंट पार्क, वाटर फ्रंट पार्क जो है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस की तर्ज पर लगभग 30 किलोमीटर लंबा, 30 किलोमीटर लंबा सालावास से लेकर के बोरानाडा तक, सालावास से लेकर के बोरानाडा तक इस पर एक वाटर फ्रंट पार्क, वाटर फ्रंट पार्क तैयार किया जा रहा है, जो फ्रांस के पेरिस की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सालावास से लेकर के बोरानाडा तक जोजड़ी नदी पर वाटर फ्रंट पार्क तैयार किया जा रहा है। जोजड़ी नदी, अब आप देखेंगे नदी का प्रवाह जो है इस प्रकार से है। तो आप देखेंगे मैंने भी अपना मुंह इधर कर लिया। अब प्रश्न आता है कि ये जोजड़ी नदी किधर से आके मिलती है, तो ये मेरा हाथ है दाहिना, तो दाहिनी ओर से आकर के मिलती है, दाहिनी ओर से। और ये दिशा कौन सी रहेगी, पश्चिमी, ध्यान रखिएगा पश्चिमी ओर से। तो प्रश्न बनता है कि बताइए लूणी नदी में दाहिनी ओर से या पश्चिमी ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो उसका उत्तर हो जाएगा
जोजड़ी नदी है, एकमात्र नदी है। इस पर प्रश्न आ रखा है। एक प्रश्न इस प्रकार से भी आया कि बताइए लूणी नदी की वह सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ी से नहीं होता, जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता, तो वो नदी कौन सी हो जाएगी? जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी का उद्गम जो है पोंडलू पहाड़ी से है, ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वतमाला से नहीं है, अरावली पर्वतमाला से नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, दोनों प्रकार के प्रश्न, कि दाहिनी ओर से मिलने वाली या पश्चिमी ओर से मिलने वाली नदी जोजड़ी नदी है, एक ही नदी है इधर से मिलने वाली, और जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता, ऐसी कौन सी नदी है जो लूणी की सहायक नदी है? तो एक ही नदी है भाई, जोजड़ी नदी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, बिल्कुल इजी है जोजड़ी नदी का, यही प्रश्न बढ़िया है। इसकी लंबाई के बारे में अगर हम बात करें तो जोजड़ी नदी की लंबाई, जोजड़ी नदी की लंबाई लगभग 150 किलोमीटर मानी जाती है, 150 किलोमीटर के लमसम इसकी लंबाई मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर इस लूणी नदी पर, यहां पर इस लूणी नदी पर ध्यान रखिएगा एक बांध बना हुआ है, बांध बना हुआ है जो बिलाड़ा के बिल्कुल पास है, उसका नाम है पिचियाक बांध, पिचियाक या जसवंत सागर बांध, या तो आप इसे पिचियाक बांध कहेंगे या जसवंत सागर बांध। पिचियाक गांव का नाम है जहां पर राजा बलि का बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है, पिचियाक के अंदर राजा बलि का भव्य मंदिर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। पिचियाक बांध या जसवंत सागर बांध के नाम से जाना जाता है, और ये बांध 2007 में फूट गया था, लूणी नदी में बाढ़ आने के कारण 2007 के अंदर ये बांध फूट गया था, ध्यान रखिएगा। मिट्टी का बांध है जसवंत सागर बांध, मिट्टी का बांध है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, मिट्टी का बांध है जसवंत सागर या पिचियाक बांध। अब हम आगे बात करते हैं, ये तो दाहिनी ओर से या पश्चिमी ओर से मिलने वाली नदी होगी, लिख देता हूं मैं, दाईं ओर या पश्चिम से मिलने वाली नदी है जोजड़ी नदी। अब हम बात करते हैं बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां इसमें आकर के मिलती है, बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां इसमें आकर के मिलती है। तो यहां पर हम सबसे पहले नदी का नाम लेते हैं बांडी नदी, पहली नदी के रूप में हम पढ़ने वाले हैं बांडी नदी को, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बांडी नदी, बांडी नदी उद्गम स्थान, नदी का नाम है बांडी, बांडी नदी, बांडी नदी, और बांडी नदी का उद्गम स्थान, उद्गम स्थान माना जाता है हेमावास, हेमावास। बांध के दो, गांव के दो एक ही बात है, क्योंकि यहां पर एक बांध बना हुआ है, बांध बना हुआ है जिसका नाम भी क्या है, हेमावास बांध, ध्यान रखिएगा। उद्गम हेमावास बांध या हेमावास गांव माना जाता है, जो कहां पड़ता है, पाली, पाली में पड़ता है, ठीक है। बांडी नदी के किनारे, बांडी नदी के किनारे पाली बसा हुआ है, बांडी नदी के किनारे पाली बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। बांडी नदी के किनारे पाली बसा हुआ है, और बांडी नदी सबसे प्रदूषित नदी है, प्रदूषित नदी है, क्योंकि पाली शहर की जो फैक्ट्रियां हैं उनका गंदा पानी इस बांडी नदी में आता है, और बांडी नदी का पानी इस लूणी नदी में मिल जाता है, इसलिए लूणी नदी भी प्रदूषित नदी मानी जाती है। राजस्थान की प्रदूषित नदी लूणी नदी को मान ले, अगर ऑप्शन में बांडी नदी नहीं है तो फिर राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी लूणी नदी को माना जाएगा, क्योंकि बांडी नदी का पानी किस में मिलता है, लूणी नदी में मिलता है। अब प्रश्न आता है
कि बांडी नदी का पानी लूणी नदी में कहां जाकर के समापन होता है, तो लाखर गांव, लाखर गांव जो जोधपुर और पाली की सीमा पर पड़ता है। लाखर गांव जो जोधपुर और पाली की सीमा पर पड़ता है, लाखर गांव के अंदर जाकर के बांडी नदी अपना पानी डाल देती है लूणी नदी के अंदर। ध्यान रखिएगा, बांडी नदी अपना पानी डाल देती है लूणी नदी के अंदर। ये तो थी बांडी नदी। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी नदी। यहां से एक नदी निकलती है, ये नदी, दूसरी नदी हमने तैयार कर दी है। ध्यान रखिएगा, दूसरी नदी, इस नदी का नाम है मीठड़ी नदी। मीठड़ी नदी, पहली बांडी नदी, दूसरी मीठड़ी नदी। सवाल आता है कि मीठड़ी नदी का उद्गम कहां पर है। ध्यान रखिएगा, मीठड़ी नदी का उद्गम कहां पर है। अरावली, अरावली की पहाड़ी पाली, अरावली की पहाड़ी पाली से मीठड़ी का उद्गम माना जाता है। ध्यान रखिएगा, मीठड़ी का उद्गम माना जाता है। अब प्रश्न बनता है कि मीठड़ी नदी जो है वो अपना पानी ले जा करके कहां पर डालती है, तो लूणी नदी के अंदर अपना पानी ले जा करके डालती है। ध्यान रखिएगा, बढ़िया प्रश्न है। अपना पानी कहां ले जा करके डालती है, तो ये अपना पानी जो है वो लूणी नदी के अंदर ले जा करके डालती है। अब प्रश्न आता है, तीसरी सहायक नदी कौन सी है। तीसरी सहायक नदी, इस नदी का नाम है लीलड़ी नदी। लीलड़ी नदी, इस नदी का नाम है लीलड़ी नदी। लीलड़ी नदी उद्गम कहाँ है, सोजत, सोजत की पहाड़ियां पाली। लीलड़ी नदी का उद्गम सोजत की पहाड़ियां, मीठड़ी नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियां। ध्यान रखिएगा, अरावली की पहाड़ियां। अब यहां पर प्रश्न आता है कि लीलड़ी नदी का समापन किसमें, लूणी के अंदर। कौन से गांव में जाकर के, निम्बोल गांव। निम्बोल गांव, निम्बोल बाड़मेर में पड़ता है। निम्बोल गांव बाड़मेर में। मीठड़ी का उद्गम अगर पूछा जाए कि इसका समापन कहां है, तो मंगला गांव, मंगला बाड़मेर, बाड़मेर। ध्यान रखिएगा, मंगला एक तेल का कुआं भी है जो बाड़मेर के अंदर स्थित है। मंगला तेल का कुआं भी है जो बाड़मेर में स्थित है। ध्यान रखना है, लीलड़ी नदी भी अपना पानी बाड़मेर के अंदर ले जा करके डालती है, बाड़मेर के अंदर ले जा करके डालती है। इसके बाद में अगली नदी पर हम बात करते हैं। अगली नदी पर बात करते हैं। अगली जो सहायक नदी है वो नदी है भाई सूकड़ी। अगली जो सहायक नदी है उस नदी का नाम है सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी, अगली नदी का नाम है सूकड़ी नदी। प्रश्न बनता है, सूकड़ी नदी का उद्गम कहां पर है, देसूरी पहाड़ी, देसूरी पहाड़ी पाली। देसूरी पहाड़ी पाली के अंदर सूकड़ी नदी का उद्गम है। अब ध्यान रखना है, पाली से निकल करके ये नदी जालोर में जाती है। यहां जालोर में जाती है और जालोर के अंदर इस नदी पर बांध बना हुआ है। बांध बना हुआ है जिसका नाम है बांकली बांध। ध्यान रखिएगा, बांकली बांध बना हुआ है जालोर के अंदर। सूकड़ी नदी पर बांकली बांध जालोर में बना हुआ है।
बांकली बांध जालोर में बना हुआ है। सुकड़ी नदी के ऊपर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। इस नदी का नाम है सुकड़ी, सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी जो है उसके ऊपर बांकली बांध जालोर में बना हुआ है और उद्गम स्थान है भाई इसका देसूरी की पहाड़ी पाली। अब प्रश्न आता है कि सुकड़ी नदी का समापन कहां होता है? समदड़ी। समदड़ी भी कहां पड़ता है? बाड़मेर। समदड़ी बाड़मेर के अंदर इसका समापन होता है, ध्यान रखिएगा, लूणी नदी के अंदर। लूणी नदी के अंदर इसका समापन होता है। अब हम आगे नदी के बारे में बात करते हैं कि अगली नदी कौन सी है। अगली नदी के रूप में नाम आता है जवई नदी का। जवई नदी, अगली नदी जिसका नाम है जवई नदी। जवई नदी लिख देता हूं मैं यहां, जवई नदी। जवई नदी, उद्गम जवई नदी का गोरिया गांव बाली, और बाली पड़ता है पाली के अंदर। गोरिया गांव बाली पाली के अंदर इस नदी का उद्गम माना जाता है, ध्यान रखिएगा। जवई नदी, जवई नदी पर जवई बांध बना हुआ है। जवई नदी पर जवई बांध बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। जवई नदी पर जवई बांध बना हुआ है। जवई बांध जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जवई बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। और जवई बांध बना हुआ है सुमेरपुर तहसील के एरनपुरा गांव में। सुमेरपुर तहसील के एरनपुरा गांव के अंदर जवई बांध बना हुआ है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। जवई नदी के अंदर जो पानी आता है, ध्यान रखिएगा, सेई नहर का पानी आता है। जवई नदी के अंदर सेई सुरंग है 7 किलोमीटर लंबी। सेई सुरंग, सेई सुरंग जो सेई बांध से निकाली गई है। सेई बांध कोटड़ा उदयपुर में बना हुआ है। सेई बांध बना हुआ है कोटड़ा उदयपुर के अंदर। कोटड़ा उदयपुर में बना हुआ है, कोटड़ा उदयपुर के अंदर। वहां से सेई सुरंग द्वारा 7 किलोमीटर लंबी सुरंग है और जवई नदी के अंदर पानी डाला जाता है और फिर ये पानी जवई बांध के अंदर आकर के इकट्ठा होता है ताकि पाली जिले को पेयजल की आपूर्ति की जा सके, ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं, ये तो बात हुई जवई नदी। अब ध्यान रखिएगा, लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, जवई और लूणी नदी के बीच का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, लूणी का प्रवाह क्षेत्र भी गोडवाड़ कहलाता है और जवई और लूणी के बीच का क्षेत्र भी गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, आगे ये नदी बहती है लूणी नदी। अब हम बात करते हैं अगली सहायक नदी के बारे में। इसकी जो अगली सहायक नदी है, उस नदी का नाम है खारी नदी। खारी नदी अपना पानी लाकर के डालती है जवई नदी के अंदर। खारी नदी अपना पानी लाकर के डालती है जवई नदी के अंदर, ध्यान रखिएगा। खारी नदी जवई की सहायक बनती है। खारी नदी, खारी नदी, नदी का नाम है खारी, खारी नदी है और खारी नदी का उद्गम माना जाता है शेरगढ़। शेरगढ़ पड़ता है सिरोही।
शेरगढ़ सिरोही से इसका उद्गम माना जाता है खारी नदी का, और ये अपना पानी जवई नदी में ला करके डालती है। एक गांव पड़ता है जालोर के अंदर, साइला, साइला जालोर में आकर के ये नदी मिल जाती है जवई नदी के अंदर। ध्यान रखिएगा, खारी नदी जवई की सहायक नदी है जिसका उद्गम शेरगढ़ सिरोही से होता है। शेरगढ़ सिरोही से इसका उद्गम होता है। अंतिम रूप से इसकी जो सहायक नदी है वो है सागी नदी। अंतिम रूप से लूणी नदी की सहायक नदी है, उसका नाम है सागी नदी। नदी का नाम है सागी। सागी का उद्गम होता है जसवंतपुरा पहाड़ी जालोर। जसवंतपुरा पहाड़ी जालोर से इसका उद्गम होता है सागी नदी का। और सागी नदी जो है अपना पानी गांधव जालोर में, गांधव जालोर के अंदर ले जा करके उड़ेल देती है। ध्यान रखिएगा, अपना पानी गांधव जालोर के अंदर ले जा करके लूणी नदी के अंदर अपना पानी डाल देती है। आगे लूणी नदी राजस्थान से बाहर निकल जाती है और बहती है गुजरात के अंदर। गुजरात में बहती है और गुजरात में इसका जो समापन होता है, गुजरात में इसका जो समापन होता है वो होता है कच्छ के रण में। ध्यान रखिएगा, इसका जो समापन होता है वो होता है कच्छ के रण में। याद रखिए, लूणी की कुल लंबाई है 495 किलोमीटर और राजस्थान में बहती है 330 किलोमीटर। राजस्थान में 330 किलोमीटर बहती है। और बाड़मेर क्षेत्र में जो मालानी का क्षेत्र पड़ता है, मालानी का क्षेत्र पड़ता है, मालानी बाड़मेर क्षेत्र में, इस लूणी नदी के दलदली क्षेत्र को नेहड़ कहा जाता है। लूणी नदी का जो दलदली क्षेत्र है, जो दलदली क्षेत्र है उसे नेहड़ के नाम से जाना जाता है मालानी बाड़मेर के अंदर। ध्यान रखिएगा, मालानी बाड़मेर के अंदर नेहड़ कहा जाता है। जो दलदली क्षेत्र है लूणी नदी का उसे नेहड़ के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इस नदी के किनारे मैंने आपको बताया है, लूणी नदी के किनारे समदड़ी बसा हुआ है। लूणी नदी के किनारे बसा हुआ है तिलवाड़ा। लूणी नदी के किनारे जो है वो बाड़मेर का ये मालानी क्षेत्र बसा हुआ है। और एक बढ़िया प्रश्न बनता है लूणी नदी पर। लूणी नदी के अंदर, लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बालोतरा। बालोतरा, बालोतरा। और बालोतरा लूणी नदी के पैठे से नीचे बसा हुआ गांव है। लूणी नदी के पैठे से नीचे बसा हुआ गांव है। याद रखिएगा, जब जब पुष्कर की पहाड़ी में या नाग पहाड़ी में तेज वर्षा होती है, प्रश्न है, जब जब पुष्कर की पहाड़ी या नाग पहाड़ी में तेज वर्षा होती है, मन लूणी नदी में बाढ़ आती है, तो किस नगर को खतरा बढ़ जाता है? बालोतरा नगर को खतरा बढ़ जाता है। बालोतरा नगर को खतरा बढ़ जाता है क्योंकि बालोतरा लूणी नदी के पैठे से नीचे बसा हुआ नगर या शहर है। ध्यान रखिएगा, बालोतरा लूणी नदी के पैठे से नीचे बसा हुआ नगर या शहर है। लूणी नदी उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से यानी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से कम वर्षा वाले क्षेत्र की ओर बहती है। इधर राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, पश्चिमी राजस्थान में, और यहाँ अरावली की पहाड़ियों में वर्षा का जो स्तर है बढ़िया है, थोड़ा ज्यादा है ना। तो ये अधिक वर्षा से कम वर्षा वाले क्षेत्र की ओर बहती है। अब आप देखिएगा, लूणी नदी में पूरब की ओर से या बाईं ओर से, इसे हम कह सकते हैं पूरब या बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? बांडी नदी, मीठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, जवाई,
खारी और सागी नदी, ये नदियां जो हैं वो पूर्व की ओर से या बाईं ओर से मिलती है लूनी नदी के अंदर। तो मित्रों ये था लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, एक बार हम वापिस इस पर चर्चा कर लेते हैं कि लूनी नदी की सहायक नदियां और लूनी नदी के बारे में मेजर बातें क्या है। आप इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिएगा, लूनी नदी की पश्चिम की ओर से या दाहिनी ओर से या जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता, ऐसी नदी कौन सी है सहायक? जोजड़ी नदी, एक ही नदी है, लंबाई उसकी हो जाएगी 150 किलोमीटर। फिर हम बात करते हैं लूनी नदी को उद्गम स्थान पर पुष्कर पहाड़ी में सरस्वती, नाग पहाड़ी पर सागरमती या सरगावती के नाम से जाना जाता है। यहां से लेकर के गोविंदगढ़ तक इसका नाम साकरी चलता है। गोविंदगढ़ अजमेर में है। फिर हम बात करते हैं जोजड़ी नदी और लूनी नदी का पानी पिच्याग बांध में ही इकट्ठा होता है। ध्यान रखिएगा, पिच्याग बांध बिलाड़ा जोधपुर के बिल्कुल करीब है। फिर हम बात करते हैं कि लूनी नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो पहली नदी है बांडी, बांडी फर्स्ट नदी है, जिसके किनारे हेमावास गांव बसा हुआ है और उद्गम भी इसका हेमावास बांध से होता है, हेमावास बांध। और इसके किनारे पाली नगर बसा हुआ है, याद रखिएगा, पाली शहर इसके किनारे बसा हुआ है। बांडी नदी सबसे प्रदूषित नदियों में मानी जाती है, जिसका पानी जाता है लूनी के अंदर, तो लूनी भी प्रदूषित नदी हो जाती है। अब प्रश्न आता है अगली नदी, तो यह है मीठड़ी नदी, अरावली पहाड़ी से इसका उद्गम है। ध्यान रखिएगा, अरावली पहाड़ी पाली से इसका उद्गम है और ये मंगला बाड़मेर में जाके मिलती है। फिर हम बात करते हैं अगली नदी लीलड़ी नदी, सोजत पाली से उद्गम है और ये निम्बोल गांव बाड़मेर में जाकर के इसमें मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं सुकड़ी नदी, देसुरी पहाड़ियों से इसका उद्गम है। सुकड़ी नदी पर जालोर के अंदर बांकली बांध बना हुआ है और सुकड़ी नदी जो है अपना पानी ले जा करके डालती है समदड़ी बाड़मेर के अंदर, लूनी नदी के अंदर, लूनी की सहायक नदी है। फिर हम बात करते हैं अगली नदी का नाम है जवई नदी। जवई नदी का उद्गम गोरिया गांव बाली पाली के अंदर और जवई नदी पर सुमेरपुर के एरनपुरा गांव में बांध बना हुआ है, जिसका नाम है जवई बांध और इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं इस जवई नदी के अंदर शेई सुरंग से जो 7 किलोमीटर लंबी है, शेई बांध से निकाली गई है कोटड़ा उदयपुर से, जिसका पानी दिया जाता है जवई नदी के अंदर, जो जवई बांध में आके इकट्ठा होता है और पाली की जो है पेयजल आपूर्ति इससे की जाती है। आगे एक नदी है खारी नदी। खारी नदी का उद्गम होता है शेरगढ़ पहाड़ी सिरोही से और खारी नदी जो जाकर के साइला जालोर के अंदर जवई नदी के अंदर मिल जाती है। ये जवई की सहायक नदी है और जवई सहायक है लूनी नदी की। जवई नदी जो है वो अपना पानी डालती है लूनी में, कहां पर जाकर के? सिवाना के पास जाकर के, सिवाना के अंदर जाकर के ये अपना पानी डाल देती है। सिवाना बाड़मेर, ध्यान रखिएगा, सिवाना बाड़मेर में जाकर के जवई नदी अपना पानी डालती है लूनी नदी के अंदर, सिवाना बाड़मेर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अंतिम जो सहायक नदी है वो है सागी नदी। सागी नदी जसवंतपुरा पहाड़ी जालोर से उद्गम है, जसवंतपुरा पहाड़ी जालोर से उद्गम है और गांधव जालोर के अंदर गांव पड़ता है, वहां जाकर के अपना पानी लूनी में डाल देती है। फिर आगे लूनी चली जाती है गुजरात के अंदर और गुजरात के बाद में इसका जो समापन होता है वो होता है कच्छ का रन के अंदर और कच्छ का रन राजस्थान से 225 किलोमीटर दूर पड़ता है। 225 किलोमीटर दूर पड़ता है कच्छ का रन राजस्थान से, ध्यान रखिएगा। टोटल लंबाई इस नदी की 495 किलोमीटर और राजस्थान में बहती है 330 किलोमीटर। ये था इस नदी के बारे में एक बड़ा आंकड़ा जो आपको जानना है और समझना है। तो मित्रों, हमने बात करी है लूनी नदी और लूनी नदी के सहायक तंत्र, अपवाह तंत्र के बारे में कि लूनी नदी जो है किस प्रकार से अपना पानी ले जाती है। अब हम बात करते हैं कि लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं, अगर इनको हम याद करना चाहें तो किस तरीके से याद कर सकते हैं? तो एक बढ़िया ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से आप लूनी नदी की सहायक नदियों को याद कर सकते हैं। लूनी नदी की सहायक नदियों को याद कर सकते हैं। लूनी की सहायक नदियां, इसका ट्रिक क्या है?
समझ लीजिए, ट्रिक है, बढ़िया शानदार ट्रिक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे समझेंगे, आपको याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है? लीलड़ी, सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, मीठड़ी, तीनों सागी बहना, तीनों सागी बहना, खारी जोजड़ी बोले, खारी जोजड़ी बोले, खारी जोजड़ी बोले तो बांडा, जवाई मिले। इस तरीके से आप इस ट्रिक को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जिन जिन शब्दों को मैं गोले में ले रहा हूं वो नदियों के नाम नहीं है, नदियों के नाम नहीं है। अब देखो इसे कैसे याद किया जा सकता है। लीलड़ी, सूकड़ी, मीठड़ी, तीनों सागी बहनें, सागी नदी का नाम है, तीनों सागी बहनें या बहना, तीनों सागी बहनें खारी जोजड़ी बोले, खरी जोजड़ी बोले, है ना, बहुत खरी बोलती है और जोजड़ी बोलती है तो बांडा मिलगा जमाई। आप ऐसे याद कर सकते हैं, बांडा जवाई मिले तो बांडा से हो जाएगा बांडी, बांडी नदी, बांडा से हो जाएगा बांडी नदी, है ना। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है राजस्थान में लूणी नदी की सहायक नदियों का, कि लूणी नदी की सहायक नदियों को आप किस तरीके से याद करेंगे। अब ये तो हो गया लूणी की सहायक नदियों का ट्रिक। अब हम बात करें कि लूणी की जो सहायक नदियां हैं इनको अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम पढ़ें तो कैसे याद करेंगे। बा, याद रखिएगा, बा मिली सु, बा मिली सु, जवाई खारी सागी। इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। बांडी, मीठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, ये हो जाएगा सबसे उत्तर में बांडी और सबसे दक्षिण में सागी नदी। बांडी, मीठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी, सागी, ये सारी की सारी नदियां हैं जो पूर्व की या बाईं ओर से आती है, ठीक है, बाईं ओर से आती है। कितनी नदियां हैं? 7 नदियां हैं, 7 नदियां हैं। ध्यान रखिएगा, ये तमाम प्रश्न जो है वो लूणी नदी से संबंधित है। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।